नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुलम में। कैसे हैं आप सब? परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी आप लोगों की। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने मकसद में कामयाब हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जैसा कि मैं हर रोज़ कुछ न कुछ आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आ रहा हूँ, उसी कड़ी में आज हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि, छायावाद के छायावादी स्तंभ में एक सुमित्रंदन पंत जी का जीवनी लेकर आया हूँ। प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं सुमित्रंदन पंत। उत्तराखंड के कौशानी में जन्मे और आजीवन अपना जीवन साहित्य को समर्पित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद से प्रभावित थे वो। आइए चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या रचनाएं की, हिंदी साहित्य को उनको क्या योगदान रहा, क्या सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिले, किस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ और किस तरह से और कहाँ उनका जीवन समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप लोगों को जो भी वीडियो बनाऊं मिल सके। तो आइए जानते हैं सुमित्रंदन पंत के बारे में, जो 20 मई 1900 को जन्मे और 28 दिसंबर 1977 को उनका निधन हुआ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म प्राकृतिक सुषमा के मध्य कसोनी अल्मोड़ा, अब बागेश्वर में हुआ था। ये जो है उत्तराखंड में कुमाऊं अंचल के अंदर है और आप जो है नैनीताल से होते हुए जब आप अल्मोड़ा और अब बागेश्वर की तरफ और कसोनी जाना चाहेंगे तो बहुत ही प्राकृतिक मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है। नैनीताल से आप आगे बढ़ेंगे, करीब 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है कसोली पहुंचने के लिए और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए कौसानी, एक पर्यटन स्थल है। इस कारण बचपन से ही पर्वतों के अनुपम सौंदर्य से प्रभावित थे। सुंदर लेपाल या घुंघराले बाल उनके व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक बनाते थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति का अनुपम वर्णन देखने को मिलता है। बचपन से ही वे प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर काव्य की रचना में रुचि थी। प्रकृति से ज्यादा लगाव के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी से बेहद प्रभावित थे। वे छायावादी कवियों में से एक थे। मैंने कहा छायावादी जो 4 कवि प्रमुख रहे हैं, स्तंभ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेव वर्मा जी, उनमें से एक छायावादी कवि 1950 से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी से संबंध रहे। अरविंद के दर्शन वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने उम्र भर अविवाहित जीवन व्यतीत किया। आइए उनके जीवन को विस्तार से जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा, अब बागेश्वर जिले के रमणीय स्थल कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त था। बाल्यावस्था में उनके पिता का निधन हो गया। फलतः पंत जी का लालन पालन उनकी दादी के द्वारा हुआ। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। बाद के दिनों में उनका नाम सुमित्रानंदन पंत हो गया, जो कालांतर में हिंदी साहित्य में पंत जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें पंत जी भी कहते हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई थी। बाद में उनका नामांकन वाराणसी के एक स्कूल में हो गई, जहां से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वे प्रयागराज, इलाहाबाद आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। प्रयागराज में, ये उस समय की बात है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे। उनका जब जन्म हुआ तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड बाद में उत्तराखंड बना। तो ये प्रयागराज इसलिए उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद, और ये जो कौसानी है, बागेश्वर है, वो उत्तराखंड में है। अब दोनों राज्य अलग हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गढ़वाल, देहरादून गढ़वाल में आता है और ये कौसानी बागेश्वर जो है वो कुमाऊं में। 2 अंचल हैं उत्तराखंड के, गढ़वाल और कुमाऊं। तो ये कुमाऊं अंचल में आता है।
प्रयागराज में उनका झुकाव कविता की तरफ हुआ। इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा। इसी दौरान कहते हैं कि वे मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी स्कूलों का बहिष्कार किया, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई इंटर में ही बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपने घर में ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत का गहन अध्ययन कर निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी पहली कविता रचना 1916 में प्रकाशित हुई। तब से ही वे जीवन पर्यंत काव्य साधना में लगे रहे। उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख? उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि तथा उत्तरा आदि। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। पल्लव पंत जी की सबसे महत्वपूर्ण काव्य रचना है। पल्लव उनकी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकता पूर्ण काव्य संग्रह, जिसमें एक तारा, परिवर्तन, नौका, विहार प्रमुख है। सम्मान और पुरस्कार। सन 1958 में उन्हें अपनी रचना चिदंबरा के लिए साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1958 में उन्हें अपनी रचना चिदंबरा के लिए साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत को भारत सरकार ने 1961 में उपाधि से, भूषण की उपाधि से, उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। प्रमुख रचना लोकायतन के लिए भी उन्हें प्रसिद्ध पुरस्कार सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत जी ने अपने जीवन के अंतिम समय प्रयागराज में बिताए। उनका निधन प्रयागराज में ही 28 दिसंबर 1977 को हुआ। स्मारक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, अब बागेश्वर जिले के जिस गांव कसोनी में उनका जन्म हुआ था, उस घर को एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। उस संग्रहालय में उनके कुछ काव्य की पांडुलिपि, ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान किए गए प्रशंसी पत्र आदि रखे हुए हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में हरिवंश राय बच्चन और काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह के साथ पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि भी सुरक्षित रखी हुई है। इस संग्रहालय का नाम सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका रखा गया है। मैं वो फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल पाया। जो घर, उनका जो पैतृक निवास था, जिसे बाद में संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, बहुत ही सुंदर जगह है कौसानी। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। पर्यटन स्थल के, साहित्य के सबसे बड़े कवियों में, साहित्यकारों में शुमार सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थल है और प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि इंदिरा जी और नेहरू जी भी वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे, ऐसा मैंने वहाँ पर सुना। तो निश्चित रूप से सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन साहित्य को समर्पित था। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत कुछ किया और प्रकृति के सुकुमार कहलाए, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक रहे हैं। ये थे सुमित्रानंदन पंत। अब फिर आप लोगों के लिए नया कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे साथियों को भी, जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को सबसे पहले मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप लोग सफल हों, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं, मेरी आशाएं हैं और मेरा आप लोगों को शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।